हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आई एम टीचिंग यू द थर्ड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी ऑफ क्लास 9th, टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है चैप्टर का नाम, कॉन्साइज बायोलॉजी, सेलिना पब्लिशर्स का बुक मैंने खोल के रखा हुआ है एंड आई एम टीचिंग यू फ्रॉम दिस बुक। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हमने कर लिया है और आज इस वीडियो में हम इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। So we are proceeding with this chapter and today I will be starting with this topic, apical और terminal meristem। Basically एक quick revision कर लेते हैं कि हमने lecture 1 में क्या किया था, but I will suggest you strongly to watch the lecture 1 very sincerely and patiently and only then you proceed with lecture 2। lecture 1 अगर अभी तक नहीं देखे हो तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर देख लेना and only then you proceed with lecture number 2। साथ साथ ये भी बता देता हूं कि इसके जो प्रीवियस चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उस चैप्टर को भी हमने इसी चैनल पर पूरा कंप्लीट कर लिया है। ऑल द लेक्चर्स ऑफ द सेकेंड चैप्टर ऑल्सो are arranged properly in a separate playlist. Go to the playlist section of my channel. You'll see there is a playlist named Cell the Unit of Life. उस playlist को खोलना, उसमें सारा तुम्हें lectures मिल जाएगा। Alright, तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा पकाते नहीं है, क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि टिश्यूज क्या होते हैं। वी हैव सीन दैट दिस इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, जिसमें प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज होते हैं। और प्लांट टिश्यूज में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू, है ना, ये पढ़ा था। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के दो नाम पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था। एक पढ़ा था एपिकल मेरिस्टम, जिसको टर्मिनल मेरिस्टम भी बोलते हैं, और दूसरा कैम्बियम मेरिस्टम, ये पढ़ा था। अभी तक हमने बस इतना पढ़ा था। और इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में ये पढ़ा था कि इनमें जो सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं, वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। लेकिन परमानेंट टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं, दे आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स, दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सा चीज पढ़ा था। तो ये सारी चीज हमने कर लिया था। देखो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दे कैन मल्टीप्लाई, परमानेंट टिश्यूज दे आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इनके दो कैटेगरीज है। यहाँ पर नाम हमने डिस्कस किया था लेक्चर 1 में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड इनटू एपिकल मेरिस्टम एंड कैम्बियम मेरिस्टम। तो अभी ये एपिकल मेरिस्टम है क्या, कैम्बियम मेरिस्टम है क्या, इनके बारे में आज हम लेक्चर 2 में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, एपिकल मेरिस्टम, it is located near the tips of roots and stems and also in the growing young leaves near the tips of stems as well as on the tips of axillary buds। अगर ध्यान से देखो तो एपिकल मेरिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, या टर्मिनल मेरिस्टम, टर्मिनल मतलब कि टिप, टर्मिनल मतलब क्या होता है, टिप। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसके सेल्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, जैसे टिप्स ऑफ रूट्स में, टिप्स ऑफ स्टेम्स में, यंग लीव्स में नियर द टिप्स ऑफ स्टेम्स, या फिर टिप्स ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स। देखो इतने सारे लोकेशन दिया हुआ है, सारा टिप्स ही है, टिप्स ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स, टिप्स ऑफ स्टेम्स, टिप्स ऑफ रूट्स एंड टिप्स ऑफ स्टेम्स। जहां से प्लांट ग्रो करेगा लेंथ वाइज, वहां पर रहता है ये एपिकल मेरिस्टम। इसका दूसरा नाम है टर्मिनल मेरिस्टम। ओके, अब जो दूसरा कैटेगरी है कैम्बियम मेरिस्टम, जिसका दूसरा नाम है लैटरल मेरिस्टम। यहां मेरिस्टम का स्पेलिंग गलत है, आर के बाद एक आई होगा, मेरिस्टम। तो ये कहां पाया जाता है, इट इज सिचुएटेड बिलो द बार्क एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द स्टेम। तो ये कहां पाया जाता है, मान लो कि ये ट्री का ट्रंक है, ये ट्री है, ये ट्रंक है ट्री का, समझ लो, ट्रंक मतलब ये पूरा ट्री है। मैं इस ट्रंक की डायमीटर की बात कर रहा हूँ, द डायमीटर ऑफ द ट्रंक। तो देखोगे कि जब प्लांट छोटा रहता है तब इसकी जो ट्रंक का डायमीटर है वो कम है, और जैसे जैसे बड़ा हो रहा है प्लांट, द थिकनेस ऑफ दिस ट्रंक और द डायमीटर ऑफ दिस ट्रंक इंक्रीजेस। सेम थिंग इज विद द ब्रांचेस ऑल्सो। दिस ब्रांचेस will be not so thick when the plant is small, but these branches, their width gradually increases. So how is that increase in the diameter of the stem or the diameter of the trunk? How does that happen? So it happens because of this cambium meristem. ये कहाँ पे पाया जाता है, below the bark and देखो यहाँ लिखा हुआ था, ये यहाँ पे हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था
कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो जगह पाए जाते हैं, एक ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट में और दूसरा लोकेशन यहाँ लिखा हुआ है इसी, ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द बार्क एंड द वुड ऑफ द ट्रीज वेर इट लीड्स टू द ग्रोथ इन डायमीटर ऑफ द स्टेम। यही वाला जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, जो बिलो दी बिटवीन द बार्क एंड द वुड ऑफ द ट्रीज में पाया जाता है, यही वो कैम्बियम मेरिस्टेम है, कैम्बियम मेरिस्टेम है। ठीक है, और जो एक और लोकेशन फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ये फाउंड एट ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ द प्लांट सच एज टिप्स ऑफ रूट स्टेम्स एंड ब्रांचेस, ये बेसिकली एपिकल मेरिस्टेम है। ठीक है, सो आई एबल टू कनेक्ट कर पा रहे हो लेक्चर 1 में जो चीजें पढ़ा था और लेक्चर 2 में अभी जो चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने किया जो अभी, ये सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में थे। अब परमानेंट टिश्यू स्टार्ट करेंगे। तो प्लांट टिश्यू का दूसरा कैटेगरी क्या है? परमानेंट टिश्यू। इसमें एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है कि इसके सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते। देखो लिखा हुआ है, परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स which have lost their ability to divide. It is a very important point and very important point of difference. Meristematic tissues के जो cells होते हैं, they can divide and thus multiply their number. अब divide कर करके अपने numbers को बढ़ा सकते हैं, मतलब अपने numbers को multiply कर सकते हैं। So meristematic tissues के cells they have the ability to divide and increase their number. लेकिन permanent tissues के जो cells होते हैं, they have lost their ability to divide. They take a permanent shape to perform some permanent function. वो एक permanent shape acquire कर लेते हैं और कोई permanent specific function करता है। अब permanent tissues में कुछ living cells होते हैं, कुछ dead cells होते हैं। So they may be living, उनके cells living cells भी हो सकते हैं, और living तब होंगे जब उसमें nucleus present होगा, और वैसे सेल्स जो डेड है उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। नो कंफ्यूजन, सिंपल। सो परमानेंट टिश्यूज के जो सेल्स है वो डेड या लिविंग हो सकते हैं। लिविंग सेल्स अगर हुए तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, डेड सेल्स अगर हुए तो उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। एज सिंपल एज दिस। नाउ अगेन यू हैव टू लर्न 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। ओके, permanent tissues are now classified into protective permanent tissue, supporting permanent tissue, conducting permanent tissue. Once again, permanent tissues के 2 categories, 3 categories: protective permanent tissues, supporting permanent tissue, conducting permanent tissue. नाम से ही इसका काम भी पता चल रहा है। प्रोटेक्टिव मतलब इसका काम प्रोटेक्शन में है। सपोर्टिंग, ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क और भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस रिलेटेड टू सपोर्टिंग में इसका काम है। एंड कंडक्टिंग परमानेंट टिश्यू, ये कंडक्ट करता है फूड एंड वाटर को। तो वी विल बी डिस्कसिंग देम इन डिटेल। तो स्टार्टिंग विथ प्रोटेक्टिव टिश्यू, ये क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू है क्या? ये अ काइंड ऑफ परमानेंट टिश्यू है। याद रखना, हायरार्की याद रखना, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। इसके जो सेल्स होते हैं उसमें थिक सेल वॉल्स होते हैं, द सेल्स विथ थिक वॉल्स। कहां पाए जाते हैं? दे आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। यू हैव टू लर्न द लोकेशन। प्रोटेक्टिव टिश्यू के सेल वॉल्स थिक होते हैं और पाया कहा जाता है सरफेस। ओके, सरफेस, क्योंकि इसका काम प्रोटेक्शन में है ना, इसलिए एकदम ऊपरी सतह पर पाया जाता है। एपिडर्मिस, सरफेस का दूसरा नाम होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स, रूट्स एंड स्टेम्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, एपिडर्मिस मीन्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीव्स, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। लीफ का जो ऊपरी सतह है उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ सिक्रीट्स अ वैक्सी वाटरप्रूफ मटेरियल। कोई भी लीफ ले लो, उस लीफ को तुम पानी में वेट करने का कोशिश करो, देखोगे वो जनरली लीफ इजीली वेट नहीं हो पाएगा। The reason is that leaf has a waxy waterproof coating on it, and from where has it come? It has been secreted by the epidermis of the leaves. और ये epidermis of the leaves में कौन से cells present है? Protective tissue के cells present है। The epidermis of the leaves is made up of protective cells of protective tissues, which secretes a waxy waterproof material. तो ये protection कर रहा है ना, पानी के against protect तो किया। Another example, cork cells in the barks contain another strong waterproof material. So bark of a tree के अंदर जो cork cells होते हैं, these are also cells of the protective tissue, and they also contain
another kind of waterproof material, so that also protects the plant against water. तो ये हो गया प्रोटेक्टिव टिश्यू के खास बात. रिवाइज कर लो. पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि इसके थिक सेल वॉल्स होते हैं. दूसरा कहाँ पाया जाता है और कुछ एग्जाम्पल्स भी. नाउ कमिंग टू सपोर्टिंग टिश्यू. इसमें 3 नाम तुमको याद रखना है. सपोर्टिंग परमानेंट टिश्यू इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. मेरे साथ साथ नामों को जोर से बोलो, इट्स इंपॉर्टेंट. सो सपोर्टिंग टिश्यू के 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. फिर से बोलो, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. तो हायरार्की समझ में आ रहा है ना. टिश्यूज 2 तरीके के, प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज. अभी हम प्लांट टिश्यूज पढ़ रहे हैं. मेरिस्टेमैटिक टिश्यू पढ़ा और क्या पढ़ा, परमानेंट टिश्यूज पढ़ा. मेरिस्टेमैटिक टिश्यू में 2 कैटेगरी पढ़ लिया, एपिकल मेरिस्टेम, कैम्बियम मेरिस्टेम. इसके लोकेशन कहाँ कहाँ है वो भी पढ़ लिया. परमानेंट टिश्यूज में हमने 3 तरह का नाम पढ़ा. क्या क्या पढ़ा? प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस छोटा छोटा लिख रहा हूं, इनिशियल्स. सपोर्टिंग परमानेंट टिश्यूज एंड कंडक्टिंग परमानेंट टिश्यूज. ये हायरार्की याद रखना, एकदम भूलना नहीं. हम एक लेवल से नीचे नीचे आ रहे हैं. ओके. और अभी प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यूज हमने कर लिया. अब सपोर्टिंग परमानेंट टिश्यूज के 3 टाइप पढ़ा. सबसे पहला पैरेन्काइमा, फिर कोलेन्काइमा एंड थर्ड स्क्लेरेन्काइमा. अभी हम पैरेन्काइमा को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो याद रखना एक्चुअली हम किस हायरार्की में नीचे 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 मूव कर रहे हैं, वो क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए. ओके. वो कनेक्शन प्रीवियस लेक्चर्स के साथ होना चाहिए, वो माइंड मैपिंग होना चाहिए, तभी समझ में आएगा. सो पैरेन्काइमा अब पढ़ने जा रहे हैं. ये सपोर्टिंग टिश्यू है एक तरह का. दे आर लार्ज थिन वॉल्ड सेल्स. सो इसके जो सेल वॉल्स होते हैं वो थिन होते हैं और ये सेल्स लार्ज होते हैं, बड़े बड़े सेल्स होते हैं. इसके शेप्स अलग अलग हो सकते हैं. ओवल हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, पॉलीगोनल इन शेप भी हो सकते हैं. दे यूजुअली कंटेन अ लार्ज सिंगल वैक्यूल. यूजुअली, जरूरी नहीं कि हमेशा ही, लेकिन ज्यादातर समय में इसके पास एक ही वैक्यूल होता है, वो भी काफी लार्ज वैक्यूल होता है. ठीक है. लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि देखो नीचे फिगर है एक तुम्हारा, फिगर ए जो है वो कॉर्टेक्स ऑफ द रूट का लिया गया है. उसमें जो वैक्यूल्स तुम्हें काफी बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन पोटैटो के जो सेल्स है उसमें भी पैरेन्काइमा है और उसके पैरेन्काइमा सेल्स में लेकिन छोटे छोटे वैक्यूल्स है. इसलिए जो सेकेंड पॉइंट है ये यूजुअली लिखा हुआ है कि ज्यादातर केस में इसके वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, बट नॉट इन ऑल केसेस. अब कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. यहाँ पे एक है कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स मीन्स द आउटर रीजन ऑफ द प्लांट. ओके. बाहरी हिस्सा प्लांट का, उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं. वो वहां पे जो सॉफ्ट पार्ट प्रेजेंट है वहां रहता है पैरेन्काइमा. और दूसरा रहता है पिथ. पिथ इज नोन एज द सेंट्रल रीजन. सेंट्रल रीजन ऑफ द प्लांट इज नोन एज पिथ. एकदम सेंटर में देखोगे प्लांट का, वहां पे भी सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट पार्ट है, वहां भी रहता है पैरेन्काइमा. ठीक है. ये लोकेशन हो गया. इट मे स्टोर फूड एज इन पोटैटोज. पोटैटोज के केस में ये क्या, स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर कर सकता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रैन्यूल्स. ये जो फूड स्टोर होता है ना पोटैटोज में, किस फॉर्म में स्टोर होता है? इन फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रैन्यूल्स. नीचे हमने फिगर में भी इसको पढ़नी है हमें, स्टार्च ग्रैन्यूल्स. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैरेन्काइमा सेल्स पोटैटो में फूड को स्टोर करता है. लर्न दिस. वन फंक्शन इज देयर, दे प्रोवाइड टेम्पररी सपोर्ट टू द प्लांट. देखो एक्चुअली तो पैरेन्काइमा एक सपोर्टिंग टिश्यू है ना, है कि नहीं? सपोर्टिंग टिश्यू का ही तो एक पार्ट है, सपोर्टिंग टिश्यू का ही एक पार्ट है पैरेन्काइमा. तो सपोर्टिंग टिश्यू का पार्ट है, दैट मीन्स इसका काम सपोर्टिंग में तो होगा ही, लेकिन ये टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, परमानेंट सपोर्ट नहीं. प्रोवाइड दिस पैरेन्काइमा प्रोवाइड्स टेम्पररी सपोर्ट टू द प्लांट. Now here you have figure given, 2 different diagrams are there, and these diagrams in biology are always important places where questions can come. तो पहला जो फिगर है ये क्या है? ये है कॉर्टेक्स ऑफ द रूट के सेल्स. पैरेन्काइमा सेल्स है ये, देखो नीचे लिखा ही हुआ है पैरेन्काइमा सेल्स. सो लेकिन कहाँ का पैरेन्काइमा सेल्स है? कॉर्टेक्स ऑफ रूट का. ये फिगर क्वेश्चन पेपर में हो सकता है तुम्हें दे दिया जाए और पूछे कि व्हाट इज दिस, आइडेंटिफाई द फिगर. तो यू हैव टू राइट that this figure is showing the parenchyma cells from the cortex of
रूट ऑफ अ प्लांट। लिख सकते हो क्या है ये? पैरेन्काइमा सेल्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ रूट ऑफ अ प्लांट। और यहां पर ये जो इसके सेल वॉल तुम्हें दिख रहा है, थिन वॉल्ड है, देखो पतले पतले थिन वॉल्ड है इसके, और सिंगल लार्ज वैक्यूल है। दिस बिग ग्रीन कलर्ड पोर्शन दैट यू आर एबल टू सी, यहाँ पे भी देखो ये जो ग्रीन कलर का है, दीज आर एक्चुअली द वैक्यूल्स। एंड कितने बड़े बड़े वैक्यूल्स है, एक सेल में एक ही वैक्यूल है ना। और ये इसका न्यूक्लियस है, ये जो डार्क कलर का ब्लैक कलर का एक सर्कुलर पार्ट है ना, ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फिगर, दिस इज पैरेन्काइमा सेल्स फ्रॉम पोटैटो। दूसरा फिगर कोई पूछे किसका फिगर है, बोलना पैरेन्काइमा सेल्स फ्रॉम पोटैटो। तो इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स है, तुम्हें दिख रहा है ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये वैक्यूल्स है। कंपैरिजन में देखा जाए तो छोटे वैक्यूल्स है, इस सेल में 2 वैक्यूल्स है। ओके, तो ये तो हो गया कि स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं पोटैटो के पैरेन्काइमा सेल्स में। और दूसरा पॉइंट क्या है, दे स्टोर स्टार्च ग्रैन्यूल्स। ओके, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना स्टोर फूड, वही फूड किस फॉर्म में स्टोर रहता है, स्टार्च ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर रहता है। ठीक है, एंड यू कैन सी द डायग्राम हैज बीन लेबल्ड ग्रैन्यूल्स ऑफ स्टार्च। तो ये एग्जाम में भी लेबलिंग करने पूछा जा सकता है कि ये क्या चीज है भाई, लिखना दीज आर द ग्रैन्यूल्स ऑफ स्टार्च। तो ये पूरा डायग्राम किस चीज का है, और फिर इंडिविजुअल लेबलिंग भी किस चीज के हैं वो भी पूछा जा सकता है। राइट, कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल। नाउ कमिंग टू this line, some parenchymatous cells particularly in the leaf contain chloroplasts and are termed chlorenchyma। तो क्लोरेनकाइमा एक नया वर्ड है। क्लोरेनकाइमा बेसिकली एक तरह का पैरेन्काइमा ही है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट याद करो चैप्टर 2 में पढ़ा था, एक तरह का प्लास्टिड होता है, इट्स अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड के 3 तरह के हमने नाम पढ़ा था ना, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड के 3 नाम पढ़ा था, आई एम रिपीटिंग, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्लोरोफिल रहता है, और वैसे पैरेन्काइमा सेल्स जिसमें क्लोरोप्लास्ट हो उसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। सो क्लोरेनकाइमा का मतलब है पैरेन्काइमा ही है ये, which contains, which has लिख दिया, contains भी लिख सकते हो, क्लोरोप्लास्ट। तो वैसे पैरेन्काइमा सेल्स जिसमें क्लोरोप्लास्ट हो उसे हम कहते हैं क्लोरेनकाइमा, और क्लोरो का मतलब ग्रीन होता है। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन यहां लिखा हुआ है, क्लोरेनकाइमा हेल्प्स द लीफ टू प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इसका फंक्शन है। ओके, कोई तुमसे पूछे स्टेट 1 फंक्शन ऑफ क्लोरेनकाइमा, तो लिखोगे क्लोरेनकाइमा हेल्प्स द लीफ टू प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट है यानी क्लोरोफिल पिगमेंट है, इस वजह से ये फोटोसिंथेसिस करने में लीफ की मदद करता है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा मतलब वैसे पैरेन्काइमेटस सेल्स जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो। ठीक है, अब बी इज कॉलेनकाइमा। तो हम एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं, हम अभी ये पढ़ रहे हैं सपोर्टिंग टिश्यूज के 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। सो पैरेन्काइमा कंप्लीट हो गया, अब कॉलेनकाइमा में हम एंटर कर रहे हैं। कॉलेन का मतलब होता है ग्लू, कॉलेन का मतलब ग्लू होता है। कॉलेनकाइमा आर मेड अप ऑफ सेल्स विच आर इलोंगेटेड, दिस इज अ की वर्ड, दिस शेप इज इंपॉर्टेंट। कॉलेनकाइमा के शेप इलोंगेटेड होते हैं, एंड द सेल वॉल इज थिकेंड एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स के पास सेल वॉल्स थिकेंड होते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉलेनकाइमा। इसको हल्के में मत लेना इस पॉइंट को, यहाँ इटैलिक्स में भी लिखा गया है, शोइंग द इंपॉर्टेंस, एम्फोसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर फीचर ऑफ कॉलेनकाइमा। नंबर 1 फीचर इज कि इसके सेल्स इलोंगेटेड होते हैं, एंड द सेकेंड फीचर इज इसके सेल वॉल थिकेंड होते हैं एट द कॉर्नर्स कॉलेनकाइमा के। अब थर्ड है, मतलब नेक्स्ट है इसका लोकेशन, इट इज फाउंड इन द लीफ स्टॉक्स एंड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम्स। 2 लोकेशन दिया हुआ है, फाउंड इन लीफ स्टॉक्स। अगेन लोकेशन नंबर 1 इज लीफ स्टॉक्स में पाया जाता है, वो जो लीफ का डंठल होता है, लीफ का स्टॉक उसे कहते हैं। ये लीफ है, ये जो डंठल है इसको बोलते हैं लीफ स्टॉक, लीफ स्टॉक यहां पे पाया जाता है।
एंड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, स्टेम के एपिडर्मिस में पाया जाता है। एपिडर्मिस का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आउटर मोस्ट लेयर। तो स्टेम के आउटर मोस्ट लेयर के नीचे बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम्स में भी ये कोलेनकाइमा मिलेगा। दिस टिश्यू, इसका इंपॉर्टेंस, इसका रोल, इसका फंक्शन, दिस टिश्यू हेल्प्स टू सपोर्ट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि ये सपोर्टिंग टिश्यू ही है तो इट विल ऑब्वियसली हेल्प टू सपोर्ट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इंपॉर्टेंट फीचर क्या पढ़ा, फिर से रिपीट करो, इलांगेटेड सेल्स होते हैं इसमें और इसके सेल वॉल्स थिक एंड एट द कॉर्नर्स होते हैं। कहां पाया जाता है? फाउंड इन द लीफ स्टॉक्स एंड ऑल्सो बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम्स। याद हो गया ना? आई वॉन्ट यू ऑल टू लर्न वाइल वॉचिंग द लेक्चर। देखो यहां फिगर में दिया हुआ है इलांगेटेड सेल्स तुम्हें दिख रहे हैं, लंबे लंबे, इलांगेटेड मतलब लंबे लंबे सेल्स, लंबे लंबे सेल्स तुम्हें दिख रहे हैं, तो ये हो गया कोलेनकाइमा। लॉन्गिट्यूडनल व्यू है ये वाला, फर्स्ट वाला फिगर ए लंबाई से काटा गया व्यू है, एंड क्रॉस सेक्शन इस तरह से, अगर हम लंबाई से ना काटे तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। बी इज क्रॉस सेक्शनल व्यू ऐसे, लेकिन इसके सेल्स देखो लंबे लंबे यहाँ पे दिख रहा है ना। तो साइड व्यू से अगर देख रहे हो तो तुम्हें इस तरह से दिख रहा है, ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल व्यू है और ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। क्लियर है? किसका? कोलेनकाइमा सेल्स का। ओके, तो इलांगेटेड सेल्स इसकी खास बात होती है। नाउ कमिंग टू स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरोस का मतलब होता है हार्ड, स्क्लेरोस का मतलब होता है हार्ड, स्क्लेरेनकाइमा एक्चुअली हार्ड सेल्स होते हैं। नाउ स्क्लेरेनकाइमा आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स which have become dead. These cells develop very thick walls due to the deposition of lignin. This tissue provides strength to the plants found in stems and veins of the leaf. Now, ये जो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ा, इसमें से 4-5 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्या क्या एडजेक्टिव से इनको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं? लॉन्ग सेल्स, नैरो सेल्स विच हैव बिकम डेड। 3 एडजेक्टिव यूज किया, तीनों एडजेक्टिव्स को अच्छे से समझो। लंबे सेल्स होते हैं, लंबे तो उसमें भी था, इलांगेटेड सेल्स कोलेनकाइमा में भी, इसमें भी लंबे सेल्स है, तुम्हें यहाँ फिगर में दिख रहा है लंबे लंबे सेल्स, रिबन जैसा दिख रहा है। नैरो मतलब बहुत पतले, नैरो, जो नैरो सेल्स तुम्हारा कोलेनकाइमा में नहीं था, स्क्लेरेनकाइमा के लॉन्ग एंड नैरो सेल्स होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डेड सेल्स होते हैं, इसमें तुम्हें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। ओके, डेड सेल्स होते हैं। दीज सेल्स डेवलप वेरी थिक वॉल्स, इसके सेल वॉल्स वेरी वेरी थिक होते हैं, वेरी, नॉट जस्ट थिक, वेरी थिक। एंड ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ, क्या, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिग्निन। लिग्निन के वजह से, इसका नाम याद रखना, लिग्निन के वजह से, लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं उसके सेल वॉल्स वेरी थिक होते हैं। यहां तक याद हुआ? याद हो रहा है? आई वॉन्ट यू टू मेमोराइज ऑल्सो। लिग्निन, इसके वजह से स्क्लेरेनकाइमा में वेरी थिक वॉल्स होते हैं, वेरी थिक वॉल्स होते हैं। ओके, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? स्क्लेरेनकाइमा की। ओके, इसके सेल्स के बारे में क्या पढ़ा कि लॉन्ग सेल्स होते हैं, नैरो सेल्स होते हैं, ओके, और डेड सेल्स होते हैं। 3 एडजेक्टिव से इनके सेल्स को नवाजा गया है। इसके सेल वॉल्स वेरी थिक होते हैं क्योंकि उसमें डिपॉजिट रहता है लिग्निन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कहां पे ये फाउंड होते हैं? वेयर दे आर फाउंड इन स्टेम्स एंड वेन्स ऑफ लीव्स। वेन्स ऑफ लीव्स, लीव्स के वेन्स में पाया जाता है, स्टेम्स में पाया जाता है। ओके, इसका काम क्या है? प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स। देखो यहां पे लिखा हुआ है प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स। तो पूरा क्लियर हो गया। अब फिगर है, फिगर में तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है, एक लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, स्क्लेरेनकाइमा का लंबाई से काटा गया व्यू है और इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे काटा गया व्यू है। ठीक है, सो ये वर्टिकली काटा गया व्यू उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल व्यू, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे काटा गया है उस व्यू को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू। तो तुम्हें लॉन्गिट्यूडनल व्यू से क्लियरली दिख रहा है कि ये नैरो सेल्स है, लॉन्ग सेल्स है कि नहीं? और इसके जो सेल वॉल्स होते हैं ये काफी
बड़े बड़े होते हैं, आई मीन थिक होते हैं, सेल वॉल्स काफी थिक होते हैं बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ओके, इसके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है बिकॉज दीज आर डेड सेल्स। The above three categories named parenchyma, collenchyma and sclerenchyma are grouped as simple tissues, each being made up of only one type of cell. ये parenchyma, collenchyma, sclerenchyma को हमने किस कैटेगरी में इसको कहा जाता है? सिंपल टिश्यूज के कैटेगरी में हम रखते हैं, क्योंकि इसके टिश्यूज में सेम वन टाइप ऑफ सेल ही होते हैं, एक तरह के सेल होते हैं। ठीक है, अब इस ब्लू बॉक्स में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। Fibers and stones, ropes, mats and certain textiles are made from plant fibers such as those of linen and hemp. These fibers are sclerenchyma cells. हाँ, देखो हमारे घर में भी कई बार रोप्स, रस्सी जो है, मैट्स, ओके, डोर मैट्स वगैरह रखते हैं ना, और कुछ खास तरह के टेक्सटाइल्स, ओके, दे आर मेड अप ऑफ फाइबर्स, जैसे लिनन के, हेम्प के, ये जो सारे फाइबर्स हैं ये एक्चुअली कौन से सेल्स के बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के, क्योंकि बहुत हार्ड होते हैं। द हार्ड, क्योंकि स्क्लेरोस का मतलब ही हार्ड है, शुरू में ही मैंने बताया था। द हार्ड वॉलनट शेल्स एंड ग्रिटी मासेस इन द स्किन एंड पल्प ऑफ पियर्स आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, हियर नोन एज स्टोन सेल्स। ओके, तो उन्हें स्टोन सेल्स बोलते हैं क्योंकि हार्ड होता है। एक्चुअली दे आर नॉट मेड अप ऑफ स्टोन्स, नथिंग टू डू विद स्टोन्स, बट सिंस दे आर हार्ड, वॉलनट के जो शेल है वो वहां पे रहता है स्क्लेरेनकाइमा, कितना हार्ड होता है, वॉलनट को तोड़ने के लिए हैमर की जरूरत पड़ती है, हथौड़ा से मारना पड़ता है ना। सो दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। ये सारे एग्जाम्पल्स याद कर लेना। आज यहीं तक रखते हैं। लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर फिर जल्द आने वाला है, तुम लोग रिवीजन करते रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, साथ ही टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करके रखना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।